तो आज हम चलते हैं क्लास 10 के। कोई बच्चे ने कमेंट किया था जो सर चैप्टर नंबर 5 मैथ में उसका थोड़ा थ्योरी पर आप एक वीडियो बनाएं। तो आज हम उसी क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 सब्जेक्ट मैथ में 5वां अध्याय का कुछ थ्योरी पर चर्चा करेंगे और कुछ थ्योरी लिखेंगे भी। तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल का घंटी का आइकन बना करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे हम कोई भी नया वीडियो डालें तो आपके पास तुरंत ही वो वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए आज हम चैप्टर नंबर 5 में जो हमारा है क्लास 10th का, यहाँ होता है सबसे पहले ए एन बराबर होता है। ए एन बराबर जो होते हैं हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद एक फार्मूला हमारा ए एन के बाद एस एन होते हैं। एस एन बराबर जो हमारा होता है जो n बाई 2 इंटू 2a प्लस यहाँ मध्यम कोष्ठ होगा, यहाँ छोटी कोष्ठ n माइनस 1 इंटू डी। इसके बाद हमारा एक और फार्मूला होता है एस एन बराबर n बाय 2 इंटू ए प्लस एल। इसमें जो टोटल फार्मूला होते हैं इसके अकॉर्डिंग एक और होता है जिसे हम डी कहते हैं। डी बराबर जो होता है A2 माइनस कॉमा A3 माइनस A2 डॉट 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 का मतलब इसमें ये हुआ है जो एक स्टेप बड़े फार्मूला से उसके हम पीछे वाले घटा दें। ये हम इसलिए लिख दिए हैं जो कहीं पर A3 का मान दिया रहता है और A4 का मान दिया रहता है, तो आप उसमें सस्पिशन में ना फंसे से उसमें कोई कारण ना बने जो सर आपने बताए थे जो सिर्फ फार्मूला A2 माइनस A1 होते हैं, तो यहाँ पर तो A3 A4 है, तो आप लोग को उसमें दिक्कत की। यहाँ पर D बराबर जो हमारा होता है A2 माइनस A1 कॉमा A3 माइनस A1, मतलब जो हम पहले मान ए का लेंगे उसमें से जस्ट उसके पीछे वाले घटा देंगे तो उससे हमारा डी आ जाएगा। अब हम बात करते हैं जो ए एन होता क्या है, एस एन क्या होता है, ए क्या होता है, डी क्या होता है, एल क्या होता है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे वेयर जहाँ ए एन ए बराबर जो हमारा होता है प्रथम पद होता है A1 या A1 या उसको हम A1 भी कहते हैं या A भी कहते हैं। A1 या A बराबर हमारा जो होता है प्रथम पद पहला पद पहली पद। इसी तरह A2 बराबर हो जाएगा हमारा दूसरा पद या दूसरी पद। A3 बराबर हो जाता है तीसरा पद या तीसरी पद। अब इसके बाद हम बात करेंगे, अब आप लोग समझ गए होंगे A5 होगा तो 5वां पद, A6 होगा तो 6ठा पद, A17 होगा तो हमारा 17वां पद। तो इसमें अब आप लोग को हम जानते होगा समझने में। अब इसी तरह A2 का मतलब दूसरा पद, A3 का मतलब तीसरा पद, A5 का मतलब 5वां पद, A10 का मतलब 10वां पद। अब आप लोग इसको बेहतर से बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं ए एन पर। तो ए एन जो हमारा होता है ए एन और एल दोनों बराबर होते हैं। ए एन और एल जो हमारा है जो एस एन के फार्मूला में यहाँ पर है एल, यह दोनों अंतिम पद ही हैं, अंतिम पद है। ए एन और एल एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। अब हम बात करते हैं एन बराबर। तो एन बराबर जो हो गया टोटल नंबर, टोटल पद की संख्या, पदों की संख्या। एन बराबर हमारा है पदों की संख्या। उसके बाद डी जो है हमारा, डी सार्व अंतर हो गया, सार्व अंतर। तो हमारा है अगला एस एन। एस एन बराबर जो होता है कुल पदों का योग होता है।
SN बराबर कुल पदों का योग। योग का मतलब होता है, आप लोग समझते होंगे, जोड़। जितने भी पद हमारे टोटल दिए गए हैं शुरू से लेकर के लास्ट तक, उसको जो हम अगर जोड़ देंगे तो वही हमारा SN होता है। D का मतलब सार्वंतर होता है। किसी दो पद की अंतर को हम सार्वंतर कहते हैं। तो कोई भी पद जब क्वेश्चन में हमारा दिया रहेगा तो घटा देंगे, तो उससे हमारा D का अप्रूवल हो जाएगा। इस पर जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो आप लोग को फिर हम अगले क्लास में, हो सकता है तो कल के क्लास में ही हम इस पर एक क्वेश्चन लेकर के आएंगे। अब A1 प्रथम पद को कहा जाता है, जिसे हम A या A1 से डिनोट करते हैं। A2 से दूसरी पद, A3 से तीसरा पद, AN और L यह दोनों अंतिम पद है। यहाँ पर लिख लो, ये L है, इसको एक नहीं समझना आप लोग, ये इसको हम L बना देते हैं। AN और L यह दोनों अंतिम पद है, यह दोनों बराबर होता है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं। इसी को हम AN भी कहते हैं, इसी को हम L भी कहते हैं। और N जो होता है हमारा पदों की संख्या, कुल पदों जितना उसमें दिया हुआ है टोटल संख्या। D का मतलब सार्वंतर, SN बराबर कुल पदों का योग। अब इसमें हमको नहीं लग रहा है जो कुछ हमारा थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ छूटा हुआ है, तो आप लोग इसी तरह वीडियो से पर डे बने रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।